तो गाइस आ गए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं इस लैपटॉप की आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये जो लैपटॉप है इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है, एंटरप्राइज एडिशन। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, पेंटियम प्रोसेसर है, 4 GB रैम है और प्रोसेसर जो है 64 बिट को सपोर्ट करता है। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं गूगल पे, यहाँ पे टाइप करते हैं विंडोज़ 11 ISO इमेज फाइल डाउनलोड। क्योंकि हमें पहले इमेज फाइल चाहिए होगी तो हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएंगे। यहाँ से गाइस हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ 11 को, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म कर देंगे और 64 बिट को हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से। तो ये डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इस डाउनलोडिंग को कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो फाइल है डाउनलोड कर ली हुई है, ये देखिए। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद दोबारा गूगल पे चलते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे रूफूस 3.16 बीटा 2 वर्जन डाउनलोड करना है। यहाँ से हम चेक करेंगे इनके इंडेक्स ऑफ डाउनलोड्स को। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये वाली जो है फाइल डाउनलोड करनी है। बाकी इस फाइल का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जो फाइल है डाउनलोड हो गई है, डन। अब इसको बंद कर लेते हैं। गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने सिस्टम में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर लिया एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप सेटअप फाइल को रन करके देखेंगे। तो गाइस यहाँ से हमने ये चेक मार्क हटा लेना है, नेक्स्ट करना है। तो गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़र्स हैं वो इस मैसेज को देख के थोड़ा निराश हो जाते हैं कि क्या उनका सिस्टम सच में विंडोज़ 11 के सपोर्टेबल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है कि प्रोसेसर और आपका TPM 2.0 और सिक्योर बूट तीनों ही ऑप्शंस आपके सिस्टम में नहीं है। तो गाइज टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे कि आप इस हार्डवेयर चेक के प्रोसेस को बाईपास कर जाएंगे और डायरेक्टली विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर पाएंगे अपने विंडोज़ 10 के सिस्टम को। तो सबसे पहले हम यहाँ से कर लेते हैं इसको क्लोज। तो फ्रेंड्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ एक फ़ाइल शेयर करूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर हमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करना है और एक ब्लू स्क्रीन ओपन होगी जिसको हमें विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर एंटर हिट करना है। तो ये मैसेज आते ही आपको 5 सेकेंड के अंदर एंटर हिट करना है। दैट्स इट गाइस, बस इतना ही काम था। अब जो है हम अनसपोर्टेड हार्डवेयर चेक के मैसेज को बाईपास कर चुके हैं। तो चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। दोबारा से सेटअप फाइल को रन करते हैं। तो गाइस यहाँ से हमें अनचेक करना है इस ऑप्शन को, नेक्स्ट करना है। तो गाइस विंडोज़ 11 जो है वो हमारे सिस्टम के हार्डवेयर को फिर से चेक करेगा कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो सपोर्टेड है विंडोज़ 11 के कि नहीं। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अनसपोर्टेड हार्डवेयर वाला चेक था वो हम बाईपास कर चुके हैं और डायरेक्टली आ चुके हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर। तो यहाँ से हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइज ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक अटेंशन मैसेज है जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि आपका जो हार्डवेयर है वो विंडोज़ 11 के कंपैटिबल नहीं है। और अगर आप फिर भी इसमें विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते हैं तो इन केस ऑफ एनी डैमेज आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, माइक्रोसॉफ्ट इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको जस्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करना है।
तो चलिए एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और अभी जो है हमारे हार्ड डिस्क की स्पेस रिक्वायरमेंट चेक हो रही है। तो गाइज यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि विंडोज़ रेडी टू इंस्टॉल का मैसेज जो है वो फ्लैश हो रहा है और अब हम जो है विंडोज़ 11 को ईजिली विंडोज़ 10 से अपग्रेड करके विंडोज़ 11 में लेके जा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके बाकी का जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। आई एम श्योर आपको वो स्टेप्स जो हैं क्लियर होंगे और अगर नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं कि कैसे विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता है। तो गाइस ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका जो सिस्टम है वो मल्टीपल टाइम बूट होगा, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है अपनी सी ड्राइव का बैकअप ज़रूर ले लें, क्योंकि ड्यूरिंग अपग्रेड प्रोसेस अगर आपका पीसी बीच में पावर फेलियर की वजह से बंद हो गया तो आपका अपग्रेड प्रोसेस जो है वो बीच में रह जाएगा और आपका पीसी जो है बूट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कैसे विंडोज़ 11 को फ्रेश इंस्टॉल करना है मैं आगे पार्ट में बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस विंडोज़ 11 इंस्टॉल होने के बाद ये लैपटॉप कैसे परफॉर्म करता है चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो गाइस विंडोज़ 11 जो है वो लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुकी है, तो सबसे पहले जाके हम पीसी हेल्थ को चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो हमें मेनली ये देखना है कि अभी भी विंडोज़ 11 सेम मैसेज दे रही है। हाँ, तो अभी भी सेम अनसपोर्टेड हार्डवेयर का मैसेज फ्लैश हो रहा है, लेकिन फिर भी हम विंडोज़ 11 इस लैपटॉप के ऊपर रन कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, बिना किसी लैग के बहुत बढ़िया चल रहा है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको सारे स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। तो गाइज़ चलिए चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ और विंडोज़ 11 को फ्रेश इंस्टॉल करके देखते हैं सिस्टम के अंदर। तो गाइज़ अगर हम विंडोज़ 11 को फ्रेश इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर तो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चेक वाला प्रोसेस जो है वो चलता है और हमारे सिस्टम की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स विंडोज़ 11 के कंपैटिबल है कि नहीं ये चेक ज़रूर होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन पे चलते हैं और वहाँ जाके अगला प्रोसेस समझते हैं सारा। तो गाइज़ हम आ गए अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो सबसे पहले वो फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हमने विंडोज़ 11 को डाउनलोड किया। तो अभी गाइज़ हम विंडोज़ 11 को पेन ड्राइव के अंदर बूटेबल बनाएंगे। रूफूस पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। तो गाइज ये सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस है। सबसे ऊपर यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव दिखा रहा है 16 GB और यहाँ से हम ISO फाइल को सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़ 11 सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इमेज ऑप्शंस का। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे ऊपर वाली जो ऑप्शन है वो है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। जो हमने विंडोज़ 11 को ऑफिशियली डाउनलोड किया है वो एज इट इज़ उसको USB में बर्न कर देगा। और जो सेकंड ऑप्शन है अगर हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो विंडोज़ 11 जो है वो TPM चेक को बाईपास कर जाएगी और हम वही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो गाइज हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर ली है और नेक्स्ट स्टेप है हमारी पार्टीशन स्टाइल। तो हमारा पार्टीशन स्टाइल MBR है या GPT, इसको कैसे चेक करना है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है, यहाँ से हमने डिस्क मैनेजमेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज ये जो हमारी ड्राइव्स शो हो रही हैं CDE ड्राइव्स, इसकी जो वॉल्यूम है फ्रंट पे सबसे आगे वाली ऑप्शन है उस पर हमें राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ ऊपर से वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें अपना पार्टीशन स्टाइल जो है वो शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाके चेक करना है कि आपका पार्टीशन स्टाइल MBR है या GPT। हमारा MBR है तो हम MBR सेलेक्ट करेंगे। तो आगे वॉल्यूम लेबल जो है इसको हम चेंज कर देंगे विंडोज़ 11 नो TPM चेक। ओके गाइज नेक्स्ट ऑप्शन जो है वही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद हमें स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है USB फॉर्मेट करने की वार्निंग है, ओके कर देना है। तो गाइस अब जो है विंडोज़ 11 USB ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो रही है, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा तो हम इसको फॉरवर्ड में करके देखते हैं।
गाइस ये स्टेप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। डन, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको एक बार क्लोज करके और माई कंप्यूटर में जाके चेक कर लेते हैं यूएसबी ड्राइव को। तो गाइस हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है और हम इससे विंडोज को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अभी। हे गाइस, तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो अभी जो हमने एक यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बनाया है विंडोज 11 की, तो आप उस यूएसबी ड्राइव को डायरेक्ट अपनी सिस्टम में लगाएंगे। तो गाइस आप जो है पेन ड्राइव से विंडोज को इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली अपने सिस्टम में। तो उसके लिए आपको अपनी बायोस सेटअप के अंदर जाना है और पेन ड्राइव को फर्स्ट बूट डिवाइस प्रायोरिटी सेट करना है। अगर वो आपको देखना है कि कैसे किया जाता है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो गाइस मैं जो अभी आपको विंडोज इंस्टॉल करके दिखाने लगा हूँ वो वर्चुअल मशीन के अंदर दिखाने लगा हूँ, क्योंकि लाइव पीसी के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा और कैप्चरिंग करूंगा तो उसकी स्क्रीन आपको प्रॉपर विजिबल नहीं रहेगी। इसीलिए मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। प्रोसेस सेम है, सारे स्टेप सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो है वो अपने लाइव पीसी के ऊपर विंडोज को इंस्टॉल करेंगे और मैं अपने वर्चुअल सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करूंगा। तो मैंने जो यूएसबी ड्राइव हमने बूटेबल बनाई है उसको मैंने आईएसओ फाइल में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आईएसओ फाइल। तो गाइस ये वो आईएसओ इमेज है जो हमने पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल की थी अभी, जिसमें टीपीएम चेक और सिक्योर बूट दोनों बाईपास किए थे। और ये जो है आईएसओ फाइल, तो गाइस ये वाली जो आईएसओ फाइल है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमने जो डायरेक्ट डाउनलोड की थी वो वाली है। तो मैं पहले ऑफिशियल वाली आईएसओ फाइल से आपको विंडोज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और फिर हम इस वाली फाइल से विंडोज को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो गाइस हम आ गए अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो इसका प्रोसेसर जो है इंटेल Xeon सीरीज का प्रोसेसर है, 8 GB रैम है और 64 बिट आर्किटेक्चर को इसका प्रोसेसर सपोर्ट करता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वर्चुअल मशीन में ऑफिशियल विंडोज 11 की आईएसओ फाइल को इंस्टॉल करके देखेंगे और चेक करेंगे गाइस कि क्या अनसपोर्टेड हार्डवेयर वाला मैसेज यहाँ भी फ्लैश हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से इमेज के अंदर जाएंगे और यहाँ को सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप आईएसओ इमेज, और ये ऑफिशियल वाली विंडोज 11 की जो आईएसओ फाइल है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अप्लाई, ओके। तो गाइस अब जो वर्चुअल मशीन को हम एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे गाइस एंटर हिट करना है। तो ये सेटअप जो है रन हो गया है। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और विंडोज 11 पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो लाइसेंस की आपके पास है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज अगर आप बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे। यहाँ विंडोज के वर्जन्स हैं, आपको जो वर्जन इंस्टॉल करना है आप कर लीजिए। मैं विंडोज 11 प्रो को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सिस्टम की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी विंडोज 11 के कंपैटिबल नहीं है। और यहाँ पे जो मैसेज फ्लैश हो रहा है वो यही है कि दिस पीसी कांट रन विंडोज 11, द पीसी डजंट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ विंडोज। तो ये तो ऑफिशियली आईएसओ फाइल से हम इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम उस आईएसओ फाइल को बूट कराते हैं जिससे हमने पेन ड्राइव बूटेबल बनाई थी। तो अगर आप पेन ड्राइव से डायरेक्ट अपने पीसी में विंडोज को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से इसको करते हैं क्लोज, यस, यहाँ से क्लोज, यस। तो गाइस अब इस वर्चुअल मशीन में हम उस आईएसओ फाइल को माउंट कराते हैं जिससे हमने यूएसबी ड्राइव बूटेबल बनाई थी।
तो इसकी सेटिंग्स में दोबारा जाते हैं, डीवीडी ड्राइव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके हम ये वाली ISO फाइल को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर TPM चेक को बाईपास किया हुआ है हमने। ओपन करते हैं, अप्लाई, ओके। और अब जो है वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंटर हिट करेंगे। तो गाइस सेटअप फाइल रन हो चुकी है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोडक्ट की अभी हम एंटर नहीं करेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे। विंडोज 11 का वर्जन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस अब आप देख सकते हैं वो जो हार्डवेयर चेक वाला मैसेज आ रहा था वो अब नहीं आया है क्योंकि हम उसको बाईपास कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ISF पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, हार्ड डिस्क सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट, ओके। तो गाइस इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब कुछ विंडोज और यूजर्स की सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यस। इंग्लिश इंडिया, यस। स्किप, तो अभी वाईफाई की सेटिंग्स हैं, इसको भी हम स्किप करेंगे। तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिवाइस का नाम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, तो यहाँ गाइस 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ये हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो ये नेक्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट पेट नेम कुछ भी आप डाल दीजिए, नेक्स्ट। चाइल्डहुड निकनेम, और थर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन है ओल्डेस्ट कजन, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो गाइस विंडोज़ 11 जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। तो गाइस एक बार फिर से सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेते हैं। स्टार्ट पे जाएंगे, सेटिंग्स को ओपन करेंगे, अबाउट में जाएंगे, तो सेम वही प्रोसेसर है इंटेल Xeon सीरीज का, 8GB रैम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस इसी सिस्टम के ऊपर जब हम पहले विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो अनसपोर्टेड हार्डवेयर का मैसेज आया था, आप सबने देखा होगा। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है और विंडोज़ 11 को हम इस पे इजीली इंस्टॉल कर पाए हैं।